दर्शकों नमस्कार। अभी हम खड़े हैं देहदान शिविर में। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे दे रहे होंगे कि एक लाइन में खड़े हैं देहदान करने के लिए। तो यहाँ पर एक सेवादार हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि देहदान शिविर में किस प्रकार से व्यवस्था चलाई गई है। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिव्य धर्म एक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो देहदान संकल्प शिविर का जो आयोजन किया गया है, तो इसकी प्रक्रिया कैसे चल रही है? इसकी प्रक्रिया ऐसी है, तो यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने के बाद आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड के बाद फिर 2 पासपोर्ट फोटो लगते हैं। वो देने के बाद फॉर्म भरा जाता है फुल अप और एक कार्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर रहते हैं। वो नंबर चाहे समझ लो अभी यहाँ से जो देहदान किया, चाहे वो नासिक का हो या कोई भी जिले का हो, वहाँ पे वो एम्बुलेंस मंगा के उधर उनकी मतलब वो ना ये लोग कहीं की भी हो अपने अपने जिले में अपने अपने राज्य में देहदान कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है सर। तो दर्शकों आपने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से देहदान संकल्प शिविर का जो आयोजन किया है उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से चलाई जा रही है, इन्होंने हमें बताया। तो अभी हम जो देहदान का संकल्प कर रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए? मेरा मुकेश दास नाम है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको देहदान संकल्प करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हमारे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से हमको मिली जी। किस उद्देश्य से आप देहदान कर रहे हैं? अब ये शरीर तो मतलब मरने के बाद चला जाए, फूक देंगे, इसका किसी के काम आ जाएगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज की प्रेरणा है कि देहदान कर दो, किसी का भी भला कर दो, किसी का भला होगा। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से हम देहदान कर रहे थे। तो दर्शकों देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से ये इन्होंने यहाँ पर देहदान का संकल्प लिया है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैं वाशिम डिस्ट्रिक्ट गांव पोगात है, महाराष्ट्र से ही है मैं। सर आप देहदान संकल्प क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये हमारे गुरुजी की प्रेरणा है। हमारा गुरुजी कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट कर गिरे बहुरिन लागेला। इस मानव देव फिर नहीं मिलेगा, और मिला तो इसको सदुपयोग में लाओ, मतलब किसी के काम आ जाए। और मरने के बाद इसका तो फिर राख ही होना है, इसका कुछ नहीं बनना है, कम से कम किसके काम में तो आए। इसके लिए हमारे गुरु जी की प्रेरणा से हम ये देहदान कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से आप यहाँ पर देहदान संकल्प कर रहे हैं जी ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सर। सच साहब सर, सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव तो हमारा उत्तर प्रदेश है, पर महाराष्ट्र में गाड़ी चलाते हैं, नौकरी यहाँ करते हो, रायगढ़ जिला उरण डिस्ट्रिक्ट में। सर आपको देहदान संकल्प करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हमारे गुरुजी के जो संत रामपाल महाराज जी हैं, वहाँ से हमें प्रेरणा मिली है देहदान करने का। क्या महत्व है देहदान करने का? देहदान का महत्व ये है भगत जी कि अपना देहदान करेंगे, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो नए नए बच्चे लोग हैं जो पढ़ते हैं, उनको सीखने की प्रेरणा मिलेगी। हमारे मेडिकल कॉलेज में उनको पढ़ाई में जी जी। अच्छा। और दूसरी बात, हमारे गुरुजी बोलते हैं शरीर का क्या करना है, जलाओ या दान में दे दोगे तो और अच्छा है, जलाने से अच्छा दान में दोगे तो उससे और लाभ होएगा, मतलब जन कल्याण के लिए जो है लाभकारक जो है होएगा। नमस्कार सर। सच साहब जी। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम गौतम दास, मैं मैंगलोर से आया हूँ, कर्नाटक मैंगलोर। अच्छा, आप बेंगलोर से आए हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस देहदान संकल्प शिविर में हिस्सा लिया, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी मेरी परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से, उन्हीं से प्रेरणा ये मिली मेरे को। अच्छा, क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज देहदान के बारे में? संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि बेटा ये जगत सारी दुखी है, आप इनको, आपका जो देहदान का कुछ अंग है, आपका इनको जरूरत हो तो उनका भलाई हो तो आप दान करना चाहिए, क्योंकि ये जो शीश है हम परमात्मा का शरण में दे चुके हैं, इसीलिए ये शरीर हमारा नहीं है। तो आप अपने कर्नाटक के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी भाषा में? ಕರ್ನಾಟಕ ಇವಾಗ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಗತ್ತರು ಯಾ ಭಗತರು ಇರಲಿ, ಇವಾಗ ಸದ್ಗುರು ರಾಮಪಾಲ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್
ಸತಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಪೃಷ್ಠರಿಗೆ. ಅವರು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಲಡ್ ದಾನ ಇರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ದೇಹದಾನ ಇರಲಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. एक महिला हमारे साथ इस देहदान संकल्प शिविर के लाइन में खड़ी है। उनसे हम बात करके जानेंगे कि उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्ते मैम, नमस्ते, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैं अलका परब और मैं मुंबई से आई हूँ, महाराष्ट्र। मैम, आप हमें बताइए कि आपको देहदान का संकल्प लेने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमें गुरुजी बताते हैं कि ये शरीर जो है नाशवंत है, उसका मरने के बाद कोई यूज़ नहीं होता। तो मेडिकल साइंस जो है उसमें जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बॉडी के पार्ट होते हैं, वो उनको रिसर्च करने के लिए अच्छे होते हैं। तो इसीलिए देहदान आत्मा जाने के बाद सिर्फ शरीर के जो पार्ट है वो किसी और को यूज आएंगे, नहीं तो नई नई चिकित्सा के लिए उनको काम आएंगे। इसलिए गुरुजी हमें बताते हैं देहदान का महत्व। दर्शकों, देहदान संकल्प शिविर में यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। तो एक डॉक्टर साहब हमसे जुड़ चुके हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैं खुद डॉक्टर सुधीर एकनाथ पवार हूँ। हम अहिल्यानगर से आए हैं। अहिल्यानगर में जो डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल फाउंडेशन का वैद्यकीय महाविद्यालय है, वहाँ पे एनाटॉमी डिपार्टमेंट से हम सब लोग हैं। वहाँ पे मैं खुद विभाग प्रमुख बोल के काम कर रहा हूँ। सर, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि देहदान करने का क्या महत्व होता है? आपका बहुत बड़ा और अच्छा सवाल है। देहदान बोले तो अपना मृत्यु के बाद जो आदमी खुद की इच्छा से नजदीक वाला वैद्यकीय महाविद्यालय में अपना देह उपलब्ध करके देता है, तो उसे आप देहदान बोल सकते हैं। तो ये देहदान का जो फायदे बहुत सारे हैं। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी जब डॉक्टर बनना चाहता है तो वैद्यकीय महाविद्यालय में आता है, तो उसके लिए उसको फर्स्ट ईयर में, प्रथम वर्ष में उसको एक पूरा शरीर का अपना रचना जान के लेना पड़ता है। उसको हम इंग्लिश में एनाटॉमी बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट जानने के लिए एक देह का जरूर होता है। जो देह मिल जाता है, वो देह के ऊपर वो विद्यार्थी पूरा साल भर पढ़ाई करता है और उससे वो अपना शरीर का रचना बहुत अच्छे तरह से समझ सकता है और इससे उसका जो मेडिकल फील्ड का जो नॉलेज है उसको अच्छे तरह से समझ में आता है। तो ये जो देहदान के स्वरूप में जो देह उपलब्ध होते हैं, तो उससे वो विद्यार्थियों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। इसके लिए देहदान का बहुत महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर कितने बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं, उन्होंने यहाँ पर देहदान का संकल्प लिया है। एक बात बता दूं आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से इन्होंने यह संकल्प लिया। उनका कहना है कि जब कई मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, उनके लिए, चिकित्सा के लिए, उन्हें स्टडी करने के लिए इस शरीर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और शरीर ऐसे ही नहीं मिलते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो अभियान चला है, इसके तहत बहुत सारे लोगों ने देहदान का संकल्प किया है। तो डॉक्टरों ने भी उनका बहुत बहुत आभार माना है, उनको धन्यवाद कहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो कार्य है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। धन्यवाद।